हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार। आज बीटेक आईपीयू का सेमेस्टर 6 का यूनिट 1 का पार्ट 1 मैं करने के लिए जा रहा हूँ। यूनिट 1 है पार्ट 1। ये स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग एंड डेटा एनालिसिस है। यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग एंड डेटा एनालिसिस करना है। इसमें आपका सेमेस्टर 6 में फर्स्ट यूनिट में आपको मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन ये पढ़ना है आपका। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन पढ़ना है आपको। वेरिएंस भी पढ़ना है आपका। तो हम लोग मीन, मीडियन, मोड ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं इसका फॉर्मूला कुछ रिवाइज करा रहा हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा। पहले हम लोग फार्मूला रिवाइज करेंगे मीन, मीडियन, मोड, जो आप पहले भी 12th तक में पढ़ चुके हैं। 10th में भी पढ़ना था आपका, 11th में पढ़ना था और दोनों जगह आप पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले मीन की बात करते हैं। मीन में हम लोग करेंगे मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मीन क्या होता है? यहाँ पर ले रहे हैं इफ x1, x2, x3, xn आर ऑब्जर्वेशंस विथ रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3, fn। यानी x1 का रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f1 लिए, x2 का रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f2 लिए और f3 का रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f3 लिए और xn का रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी fn लिए। ठीक है, ये हम लोग दो चीज ले लिए। तो हम लोग को दो मेथड है इसका। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग का है मीन इक्वल टू, मीन को x बार से डिनोट किया जाता है या म्यू से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर x बार से डिनोट किया है हम लोग f1 x1, यानी क्या करेंगे हम लोग ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाइड बाय रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे और उसका समेशन कर देंगे। यानी हम लोग लिखेंगे f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस fn xn डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस प्लस fn, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कर देंगे। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। सिग्मा fi xi का मतलब समेशन ऑफ fi xi एंड सिग्मा fi का मतलब समेशन ऑफ fi। और i का वैल्यू आपका 1 से n तक है, 1 से n तक है। इसमें चाहे तो आप सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f भी लिख सकते हैं। हम लोग i कहीं पर डिनोट नहीं भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जहां तक x1, x2, x3 अगर आपका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है, यानी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, यानी इंटरवल गिवन है आपका, क्लास इंटरवल गिवन है, तो सबसे पहले आपको क्लास मार्क फाइंड आउट करना पड़ेगा जो आपका xi कहलाएगा। और क्लास मार्क इक्वल टू होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। आपका सेमेस्टर 6 में यहीं से शुरू स्टार्ट है आपका इजी वे में, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये डायरेक्ट मेथड देखें। डायरेक्ट मेथड से अगर मीन फाइंड आउट करना है आपको तो एक बार हम लोग इस तरीके से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्ट मेथड से ही सभी क्वेश्चन में आप कर लेते हैं तो आपको एज्यूम्ड मीन मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब एज्यूम्ड मीन मेथड आप करेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होगा। एज्यूम्ड मीन मेथड में दो मेथड है आपका, एक डेविएशन मेथड है और एक स्टेप डेविएशन मेथड है। हम लोग देखते हैं, देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड में सबसे पहले हम लोग ए को एज्यूम कर लिए, मीन ए इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, यानी मीन को एज्यूम कर लिए। इसमें ए जो एज्यूम किए तो लगभग जो क्लास मार्क है उसका मिडिल पार्ट हम लोग करते हैं, यानी मिडिल जो वैल्यू आता है उसी को करते हैं। लेकिन ऐसे आप किसी को भी ए एज्यूम कर सकते हो, यानी मीन को एज्यूम्ड कर सकते हो। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसको बेटर है करने में। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में करता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। हम लोग यहाँ पर नहीं लिखे हैं i इज इक्वल टू 1 to n, i इज इक्वल टू 1 to n, लेकिन i आप लिख सकते हो, यानी a प्लस सिग्मा fi di डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। ये कहलाता है आपका मीन। जहाँ पर di है आपका xi माइनस a, मैंने xi माइनस a का जो वैल्यू आएगा वो di कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग का जो टेबल बनेगा, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा टेबल इसमें बनेगा, किस तरीके का कॉलम बनेगा हम लोग का। ये है आपका डेविएशन मेथड। इसी में स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग यूज करेंगे। ये स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए
एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एच। यहाँ पर यू आई का वैल्यू जो होगा, जो यहाँ पर डी आई लिखे थे एक्स आई माइनस ए, उसमें एच से हम लोग डिवाइड कर देंगे। और एच क्या है आपका? क्लास साइज है, यानी यू आई यहाँ पर है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, और ए है आपका एज्यूम्ड मीन। ये दो फॉर्मूला याद रखना है आपको, और एक फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का याद रखना। 3 फॉर्मूला मीन के लिए हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का है मोड फॉर द ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए हम लोग मोड फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग मीडियन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर इस मोड के लिए हम लोग मॉडल क्लास फाइंड आउट करना पड़ता है। हम लोग को मोड किसको कहते हैं? वैसा क्लास इंटरवल जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम लोगों को अगर नहीं पता लगता है कि कौन सा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और किस तरीके से मोड निकलेगा, जब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा हम लोग का, तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग सबसे पहले हम लोग मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे। मॉडल क्लास कौन होगा? एक क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, जिस क्लास इंटरवल का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, वो क्लास इंटरवल आपका कहलाएगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा उसको एल से डिनोट करेंगे। देखिए, एल से डिनोट के लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। एच इक्वल टू होगा साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ओके स्टूडेंट्स, और F1 इक्वल टू होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, और F0 होगा आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के जो पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको F0 से डिनोट करेंगे, और F2 से डिनोट करेंगे मॉडल क्लास के बाद वाला फ्रीक्वेंसी को, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद वाला करेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर तब फॉर्मूला आपका मोड इक्वल टू होगा, ये पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग, मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई एच। आप ध्यान देंगे, कभी भी आप फॉर्मूला को जब रीड करेंगे यानी रिमेंबर करेंगे, तो आप कोई एक ही फॉर्मूला को रिमेंबर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बुक में F1 F0 बहुत सारे बुक में अलग अलग नोटेशन दिया हुआ है, इसीलिए आप कोई एक ही फॉर्मूला आप रिमेंबर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे आपको मोड फाइंड आउट होगा। अब हम लोग को मीडियन देखेंगे। मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा के लिए भी आपको पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपका सिंपल है, यानी क्लास इंटरवल जिसमें नहीं गिवन है आपका, तो फर्स्ट अरेंज करेंगे डेटा वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में पहले डेटा को हम लोग अरेंज कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर एन ऑड है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ऑड है आपका, तो मीडियन आपका होगा n+1/2 ऑब्जर्वेशंस। n+1/2 आइटम लिखते हैं या ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं हम लोग। और अगर n आपका इवन होगा तो मीडियन इक्वल टू होगा n/2 आइटम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद n/2 + 1 आइटम फाइंड आउट करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी उसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जब हम लोगों का यहाँ पर क्लास इंटरवल ना गिवन हो, तब हम लोग को फर्स्ट अरेंज कर देना है ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद अगर n ऑड है तो मीडियन होगा n+1/2 आइटम, और अगर n इवन होगा तो n/2 आइटम प्लस n/2 + 1 आइटम डिवाइडेड बाई 2, दैट इज योर मीडियन। लेकिन जब ये क्लास इंटरवल जब गिवन रहे हम लोग का, तो सबसे पहले हम लोग उसको मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे। मॉडल क्लास कौन होगा आपका? मॉडल क्लास नहीं, ये मीडियन हम लोग फाइंड आउट करें। मीडियन क्लास फॉर द ग्रुप डेटा, मीडियन क्लास इक्वल टू होगा लोकेट द क्लास हुज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू ny2। ny2 पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट करेंगे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, यानी जिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये लाई करेगा, बिलोंग्स करेगा, उसका जो कोरिस्पॉन्डिंग क्लास होगा वो मीडियन क्लास कहलाएगा। उसका जो कोरिस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल होगा उसको हम लोग कहेंगे मीडियन क्लास। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग मीडियन इक्वल टू लिखेंगे फॉर्मूला। पहले एल को लेंगे हम लोग लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एन को लेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सीएफ को लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग सीएफ से डिनोट करेंगे, और एफ को डिनोट करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और एच को डिनोट करेंगे क्लास साइज, यानी एज्यूमिंग क्लास साइज टू बी इक्वल।
हम लोग क्लास साइज को इक्वल एज्यूम करेंगे। अब इसका एक एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है आपका 3 इंटू मीडियन, यानी मीन मोड और मीडियन तीनों का जो रिलेशन है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। रिलेशनशिप 3 इंटू मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन, ये याद रखेंगे। 3 इंटू मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। अब हम लोग का रेंज की बात करते हैं। रेंज भी इसमें एक फॉर्मूला आएगा आपका। रेंज का मतलब मैक्सिमम वैल्यू कोई ऑब्जर्वेशंस का और मिनिमम वैल्यू ऑब्जर्वेशंस का, वो दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज नोन एज रेंज ऑफ द सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट, अब देखते हैं हम लोग मीन डेविएशन देखेंगे। मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा, मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इतना हम लोग फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे। मीन डेविएशन में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजर्स होता है आपका मीन, मीडियन, मोड, आप तीनों मेजर्स से आपको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको जनरली फाइंड आउट किया जाता है मीन और मीडियन से। हम लोग जनरली फाइंड आउट करते हैं हम लोग मीन डेविएशन किससे, अबाउट मीन या अबाउट मीडियन। हाउएवर मीन डेविएशन from the mean and medians are commonly used in statistical studies. Statistical studies में हम लोग मीन डेविएशन फाइंड आउट करते हैं अबाउट मीन या अबाउट मीडियन। फॉर्मूला आपका एक ही होगा। देखिए, मीन डेविएशन फ्रॉम द अनग्रुप डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट ए कोई एनी नंबर ले लिए, कोई इंटीजर ले लिए, तो हम लोग लिखते हैं मीन डेविएशन अबाउट ए सिग्मा एक्स आई माइनस ए का मॉडुलस डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एन इजकल टू है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब यही ए के जगह पर अगर एक्स बार लेते हैं तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हो जाएगा। एक्स आई माइनस एक्स बार, ए के जगह पर एक्स बार लिखिए। एक्स बार इजकल टू है मीन, थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण डिस्टर्ब हो रहा है। एक्स बार इजकल टू मीन, और यहाँ पर एम अगर जो लेते हैं, अगर ए के जगह पर एम लेते हैं और एम क्या है आपका मीडियन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो जाएगा। यानी ये हो गया आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला, और ये हो गया आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के फॉर्मूला। अब हम लोग को ग्रुप डेटा की बात करते हैं। मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में आपका चेंजिंग कुछ नहीं करना है। आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको एफ आई माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, सिर्फ एफ आई मल्टीप्लाई कर देना है सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। यह आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन। और अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड आउट करना है तो एफ आई एक्स आई माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ आई को हम लोग कहते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अब हम लोग को वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए आपको ग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको करना है जो एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार कह रहे हैं हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन, यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, मॉडुलस मत लगाइए, स्क्वायर कर दीजिए, तो वो कहलाएगा आपका वेरिएंस। यानी वेरिएंस इक्वल टू क्या होगा, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, या स्मॉल सिग्मा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई को हम लोग वेरिएंस कहते हैं। और वेरिएंस का जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे तो वो कहलाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा रूट अंडर वेरिएंस होता है। इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर रूट। ये हम लोग का कहलाएगा वेरिएंस कहलाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसका। ये स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ, कैलकुलेट द मीन फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। एक ही डेटा दिए हैं जिसमें मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। इसमें मोड फाइंड आउट करने के लिए नहीं लिए हैं। तो इसमें आपका गिवन टेबल है आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 एंड 51 to 60, और जिसका कोरिस्पॉन्डिंग कैंडिडेट्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3, 16, 26, 31, 16 और 8। ये देखिए आपका कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस नहीं है, ये 1 to 10 है, उसके बाद 11 to 20 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज बनाना पड़ेगा, यानी कंटिन्यूअस डेटा इसका फॉर्म करना पड़ेगा। अगर नहीं भी फॉर्म करते हैं तब भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन पहले हम लोग इसको कंटिन्यूअस बना लेंगे। जैसे देखिए यहाँ लिखे मार्क्स ऑब्टेन्ड 1 to 10, तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम लोग कंटिन्यूअस इंटरवल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लोअर लिमिट्स में जो लोअर लिमिट्स है उसमें 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। इसमें हम लोग माइनस करेंगे 0.5 1 में, और इसमें हम लोग 0.5 ऐड करेंगे, यानी अपर लिमिट में आप ऐड करेंगे और लोअर लिमिट में आप माइनस करेंगे 0.5। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड हो जाएगा आपका 1 में 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5, और इसमें 10.5 ऐड करेंगे तो 10.5। तो आपका इंटरवल बन जाएगा 0.5 to 10.5, 10.5 to 20.5। यही आप देखेंगे कि 10.5 जो बना यही आप यहाँ पर लिख देंगे, और ये जो अपर लिमिट है अपर लिमिट में आप 20.5 दे देंगे, मैंने 0.5 ऐड कर, इसमें इधर 0.5 ऐड करते चले जाइए और इधर यही आप यहाँ पर लिखते हैं। देखिए 20.5 30.5 लिख दिए, 30.5 40.5 लिख दिए, 40.5 50.5 लिख दिए, 50.5 60.5, ये आपका बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हम इसमें क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क में क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2। तो 10.5 प्लस 0.5 कितना होगा 11, 11 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 5.5 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका इंटरवल देखिए क्या है, 10.5 माइनस 0.5 10 है, यहाँ पर 10.5 माइनस 10 है, करना तो सबको है 10.5 प्लस 20.5 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन आपको कैलकुलेशन ईजी करने के लिए आप इसका क्लास साइज निकाल लीजिए। 10.5 माइनस 0.5 कितना हुआ 10, और इसमें 10 ऐड करते चले जाइए तो 15.5 हो जाएगा। देखिए 5.5 में अगर जो 10 ऐड करेंगे तो 15.5, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 25.5। आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करने से क्या फ़ायदा है, इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये हो जाएगा 35.5, और ये हो जाएगा आपका 45.5, और ये हो जाएगा आपका 55.5। इस तरीके से आपका इंटरवल क्लास मार्क इजीली आपको फाइंड आउट हो जाएगा। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी इसका गिवन है 3, 16, 26 और क्या दिया हुआ है 31, 16 और 16 और 8 दिया हुआ है। देखिए मिला लीजिए, 3 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, फिर 16 दिया हुआ है, फिर 8 दिया हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है आपका। इससे आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कीजिए। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 3, पहले 3 लेंगे, उसके बाद 16 प्लस 3 19 हो जाएगा। इस तरीके से ऐड करना है आपको, इस तरीके से ऐड करना है। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। देखिए 26 प्लस 19 45, और 31 प्लस 45 कितना होगा 76, और 16 प्लस 76 कितना होगा 92, और ये कितना होगा 100। अगर आप इसको ऐड करते हैं फ्रीक्वेंसी को तो 100 आना चाहिए, और ये दोनों सेम आएगा, ये दोनों सेम आएगा, इसका मतलब आपका सही जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सीएफ फाइंड आउट कर लिए। हम लोग पहले डेटा फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन के लिए हम लोग को जो ज़रूरत पड़ेगा वो निकाल लेते हैं, सारा डेटा एक बार कॉलम बना लेते हैं, तो आपको पता लगेगा कि क्यों डेटा ये मैं बनाया हूँ। अब हम लोग एज्यूम्ड मीन की बात, सीएफ फाइंड आउट कर लिया हम लोग। अब हम लोग एज्यूम्ड मीन सपोज कर लेते हैं। एज्यूम्ड मीन इसमें से किसी एक को ले सकते हैं, ये डेटा एक्सआई का डेटा में से किसी को आप सपोज कर सकते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं लेटस एज्यूम द एज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू 30.5। आप चाहे तो इसमें से किसी एक को ले सकते हैं तो आसान होगा। अगर चाहेंगे तो कि इसमें से कोई हम नहीं लेना चाहते हैं तो आप एनी कुछ भी ले सकते हैं, 30 40 50 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आसान होगा इसी में से कोई एक मिडिल पार्ट को आप ले लें। जैसे हम लोग ले लिए हैं तो इसको आप ले लें तो आसान होगा आपको करने में। तो यहाँ पर ए हो गया 35.5।
तो यहाँ पर डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होगा। एक्स आई माइनस ए का मतलब देखिए, एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई 5.5 है और ए है आपका 35.5, यानी 5.5 माइनस 35.5 कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -30 हो जाएगा। पहले डेटा फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये आप क्या करिए, अब 10 माइनस करते चले जाइए, -20 हो जाएगा, क्योंकि इंटरवल मेरा 10 था। यहाँ पर माइनस कितना कर लेंगे आप, 10, यहाँ पर क्या कर लेंगे आप, 0, यहाँ पर 10, यहाँ पर जैसे 45.5 माइनस 35.5, यहाँ 10 हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया होगा। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा ए फाइंड, पहले आप मीन फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पर मीन फाइंड आउट कर लीजिए। मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं, अपॉन सिग्मा एफ। तो हम लोग को डी आई की जरूरत है, तो डी आई हम लोग फाइंड आउट हो गया, डी आई। अब इसमें जरूरत है आपका, देखिए ए इक्वल टू हम लोग को पता है कि 35.5 लेंगे। अब सिग्मा एफ आई डी आई के लिए हम लोग को एफ आई डी आई फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एफ आई डी आई कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एफ आई डी आई फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एफ आई डी आई है। तो हम लोग एफ आई डी आई क्या निकालेंगे, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। देखिए एफ आई ये है और डी आई ये है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -90। देखिए कैसे, 3 इंटू 30 -30, 16 इंटू -20 320, और ये कितना हो जाएगा 260, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 160, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 160। जब इसको ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई, जब इसको आप ऐड करेंगे तो 160 160 320 कैंसिल हो जाएगा, यानी 260 प्लस 90 -350। अब यहाँ पर आप रख दीजिए, तो यहाँ पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा, -350 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई कितना है आपका, सिग्मा एफ आई है आपका, देखिए लिख रहे हैं, सिग्मा एफ आई है आपका 100। और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 35.5 माइनस 3.5, तो कितना हो जाएगा ये 32। तो कितना हो जाएगा 32। देयरफॉर मीन कितना आ गया आपका, मीन इज इक्वल टू एक्स बार, आप मीन इज इक्वल टू एक्स बार आप लिख सकते हैं, एक्स बार इक्वल टू 32। हम लोग का एक वैल्यू फाइंड आउट हो गया मीन। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे मीडियन। तो मीडियन के लिए मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा, मीडियन क्लास, मीडियन के लिए हम लोग को मीडियन क्लास निकालना। तो मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास कितना होगा, मीडियन क्लास आपका होगा, टोटल है n 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। देखिए 100 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 50। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 देखिए कौन सा आ रहा है, हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 ये आ रहा है, 76 में आ रहा है। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा, यानी ये जो क्लास होगा आपका, ये जो क्लास होगा आपका कहलाएगा मीडियन क्लास। यानी मीडियन क्लास क्या कहलाएगा, इसके कोरिस्पॉन्डिंग देखिए कौन है क्लास, इसको लेंगे, इसको नहीं ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, जो नया कंटिन्यूस बनाए हैं। तो मीडियन क्लास हो गया 30। तो आपका मीडियन क्लास 30.5 और 40.5। तो एल क्या हो गया आपका, लोअर लिमिट कहलाता है, यानी 30.5, और इसका एच क्या हो गया, इंटरवल 10 है आपका। ओके स्टूडेंट्स, सी एफ क्या हो गया, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ये है, देखिए इसका प्रीसीडिंग 45 है, तो 45 लेंगे। और n/2 क्या है आपका, n/2 है 50। तो हम लोग मीडियन इक्वल टू क्या जानते हैं, मीडियन इक्वल टू हम लोग जानते हैं, मीडियन इक्वल टू जानते हैं L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एफ कितना होगा, फ्रीक्वेंसी एफ होगा मीडियन क्लास के सामने वाला, यानी 31। ओके स्टूडेंट्स, तब ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई एच, तो इसमें एल कितना हो गया आपका 30.5 प्लस n/2 क्या हो गया 50,
CF क्या हो गया आपका 45, बस वैल्यू पुट करना है आपको। F क्या हो गया 31 और H क्या हो गया 10। और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 32.3 आएगा आपका मीडियन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, मीडियन हम लोग का ये आएगा। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग निकालने हैं वेरिएंस के लिए। वेरिएंस के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वेरिएंस का फॉर्मूला लिख ही देते हैं पहले हम। वेरिएंस इज इक्वल टू होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू होता है सिग्मा FI XI माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। ये वेरिएंस होता है। इसका मतलब हम लोग को XI माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्स बार है आपका 30। यहाँ पर जो एक्स बार की जो बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर हियर एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं एक, यहाँ पर एक्स बार इक्वल टू आपका फाइंड आउट किया हुआ है, हियर एक्स बार इक्वल टू 32। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग XI में 32 माइनस करेंगे, XI में 32 माइनस करेंगे। XI आपका ये है मैंने 5.5 माइनस 32, 5.5 माइनस 32 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस 26.5 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें आएगा माइनस 16.5 का होल स्क्वायर दूसरा यहाँ पर, और तीसरा 26 में हम लोग माइनस करेंगे 32 तो आएगा आपका माइनस 6.5 का होल स्क्वायर। ये पॉइंट है आपका। और ये आएगा आपका, इसका अगर जो हम लोग करेंगे 35.5 माइनस 32 तो हो जाएगा इसमें आपका 3.5 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और इसका आएगा आपका 13.5 का होल स्क्वायर, और ये आएगा लास्ट में आपका 23.5 का होल स्क्वायर। हम लोग इसमें माइनस करेंगे, 32 माइनस करेंगे तो 23.5 का होल स्क्वायर होगा। अब हम लोग को इसको F से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेटर से कर लेंगे, इसको FI से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इसका जो कैलकुलेशन आपका आएगा 2106.75 और इसका कैलकुलेशन आएगा आपका 4356। हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको बता। देखिए स्टूडेंट्स, मैं सभी को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया हूँ। तो और सभी को जब ऐड करेंगे तो आएगा आपका 15275। और जब हम लोग यहाँ पर वेरिएंस में रखेंगे इसको, सिग्मा FI XI माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा FI, तो आपका 152.75 ये आएगा आपका वेरिएंस आएगा, जिसको हम लोग सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा इसका रूट अंडर वेरिएंस। तो रूट अंडर वेरिएंस 152.75 12.3521 ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपको देखिए मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। ये आपका सेमेस्टर 6 का पहला क्लास है आपका। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।